उसमें बहुत पावर है। हाँ, पावर है उसमें बहुत। वहाँ पे अगर आप बैठोगे, सोओगे भी, बैठोगे, कुछ ऐसा लगता है कि अब शब्दों में कह नहीं सकते हैं। तो महिलाएं आते हैं, कोई परेशानी हो, कोई बात हो, कोई घटना हो ऐसे, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे माता से मैं ऐसे बोलूँगी, तो उनके काम बनते आते हो। अच्छा, छोटी सी बात है, जैसे अभी एक कोई बालक था तो इधर उधर हो गया था घर से ही ना, काफ़ी दूर से वो लोग आए थे, तो मैंने माता से ऐसे बोल दिया, मुझे भी बहुत दुख हुआ, तो सिंदूर ऐसे दे दिया मंत्र करके, शाम तक वो उनको मिल गया। अच्छा। हाँ। माता जी, अगर कोई जैसे इस स्थान का एड्रेस पूछे या कोई आना चाहे कोई समस्या लेके, तो इसी कौन सा गांव या कौन सा एड्रेस बताना? उनसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, माँ इनका ऐसा काम है, कर दे तो बस, हम तेरे लिए भी समर्पित हैं, हम बस, हमने अपना जीवन तुम्हें दे दिया समर्पित, जो बचा है बाकी बस आपका है, पर आप इनका जो भी कार्य रुका है, जो भी बात है आप पूरा कीजिए। तो बस माता करती है काम, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, ये है। आज की डेट में क्या चाहता है इंसान, हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा चोखा, हमें मेहनत करनी भी ना पड़े और हमारा सब कुछ कल्याण हो जाए। और जो यहाँ बैठे हैं ये बस हमारा कल्याण कर दें बस। गलत तो नहीं कह रही? खुद नहीं करना, खुद नहीं करना ना, खुद कुछ नहीं करना। खुद अगर कहेंगे सुबह स्नान ध्यान करके जब भी उठोगे थोड़ा सा खाली दिए भी जल। इस मार्ग की बात जो छिपा रहे हैं, हमें छिपाना नहीं, हमें, मैं वहाँ से पूरा गाड़ी का तेल जला के इस मार्ग पे क्यों निकला हूँ, मैं अब मेरे पास समय, मुझे पता है डिस्टेंस, तो मैं चाहता हूँ मैं अकेला आकर बैठ जाऊँगा ना। साथियों नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। संतों के चरणों का दास, आप सभी का भाई, मैं कन्हैया शर्मा। धर्म की यात्रा अभी उत्तराखंड में चल रही है, जैसे आप सबको पता है। अभी मैं ये रुद्रप्रयाग आया हूँ, जी हाँ, रुद्रप्रयाग संगम के स्थान पर हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक बार दर्शन करवाना, ये दोनों संगम जैसे आप देख पा रहे हो, दोनों संगम है रुद्रप्रयाग का, और रुद्रप्रयाग पे मैं हूँ। और यहाँ पर मैं आज मैं संत के नहीं, साधु माता जी के दर्शन कर रहा हूँ। वो साधु माता जी यहाँ पर जैसे तपस्या करते हैं, माँ काली की भगत है, माँ काली के पूजा आराधना करते हैं, और इसी संगम के स्थान पर रहते हैं। साथियों संगम के स्थान पर रहते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ संगम पे हम आपको यहाँ पर उसके दर्शन करवा रहे हैं। और साथियों एक और बात, माता जी पहले चौकी लगाते थे, जैसे चौकी समझते हो ना, बहुत सारे हरियाणा पंजाब दिल्ली में इस तरफ समझ पा रहे हो, चौकी लगाते थे। अभी माता जी चौकी नहीं लगाते, लेकिन फिर भी आम जन की समस्या सुनती है, और माता जी उनकी समस्या हल भी करने की कोशिश करती है। माता जी समस्या सुनती भी है, हल भी करती है। और पहले यहाँ माता जी का, आपको माँ काली के दर्शन करवाते हैं, माता जी कुटिया के दर्शन कराऊंगा, माता जी गुफा के दर्शन कराऊंगा, उसके बाद हम सत्संग आगे जारी रहेगी। साथियों जैसे यहाँ पर महादेव की प्रतिमा का आपको दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे आप देखो महादेव को प्रतिमा जी के आप दर्शन कर पा रहे हो, और यहाँ पर नारायण मुनि जी के भी दर्शन कर पा रहे हो, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर। और यहाँ पर शिव जी की जो प्रतिमा है उसके एक बार आप दर्शन करना, और नारद जी का, नारद जी की यहाँ का बड़ा महत्व भी है, क्योंकि संगम के स्थान पर वीणा नारद जी को यहीं पर प्राप्त हुई थी, ये मैंने सुना है, बाकी मैं आपको बताऊँगा। और महादेव का आपका दर्शन कर पा रहे हो नहीं। अच्छा, अभी कलर अभी हुआ है ना, ये नीचे करके आना। हाँ हुआ क्या, मैंने कराया तो ये देखो ना, लीप हो रहे छत, मैंने दोबारा रिपेयर करवाई। अभी आपने लिपा ही था? अभी कल परसों लिपा, अब 3-4 दिन हो गए, पर वो आया ना ऊपर से, हाँ पानी। अच्छा अच्छा, ये उनकी थी पहले ही, उनकी दादा गुरु की, दादा गुरु जी की। ये प्राचीन कुटिया है साथियों, जैसे आप देख, प्राचीन कुटिया पूरी की पूरी। हाँ, ये कोई लेंटर नहीं है, ये लेंटर नहीं है ना। ये देखो ना, यहाँ से गंगा मैया के दर्शन हो जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से ही गंगा मैया के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, आप कीर्तन भी ऐसे करते हैं ना? हाँ, कीर्तन भजन आजकल थोड़ा वो हो रखा, अस्त व्यस्त। अच्छा, ये लेंटर नहीं ऐसे ही बनाया हुआ है ना? ये लकड़ी का पूरा? हाँ, नीचे ये पूरा लकड़ी का छत है। हाँ तो अच्छा, चलो। और ये गोबर से लिपा हुआ है कि मिट्टी से ना? गोबर मिट्टी से लिपा हुआ, मैंने माता शुद्ध मानते हैं ना। हाँ, गोबर मिट्टी से लिपा है। ये प्राचीन दरवाजे पहले के टाइम के बने हुए, जैसे आप देख पा रहे हो, कोई भी इधर दिखे ना, ये हमारे गढ़वाल में ऐसे होते थे। ये लकड़ी का ही है, कोई ऐसा अलग से नहीं, लकड़ी का है, पूरा 1 पीस में है। हाँ? पूरा 1 पीस में लकड़ी का है।
और संतों के यहाँ पर पहले छोटे होते थे, झुक के जाना चाहिए, परंपरा ही है झुक के जाने की। हाँ। हाँ, हालांकि अब तो आदमी 6 फीट का फिर भी नहीं झुकाते, पहले 8-8 फीट के आदमी थे और इन 5 फीट के दरवाजों से झुक के जाते थे। ये माता जी की जैसे आप देख पा रहे धुनी है आपको, और यहाँ पर रसोई है। ये हमारे इसमें वो करते हैं, लकड़ी से बनाते हैं, पूरा गैस रख दी, हाँ। इधर लकड़ी का है और ये दुर्लभ है, ये बहुत कम देखने को मिलता है, दूर से ले ले। हाँ। ये लकड़ी का बना हाँ, और ये ऊपर का है ना पोर्शन। हाँ। अभी आज तो व्यस्त हो रहा है क्योंकि मैं अभी इधर वो है फिर बाद में ले चल रहा था ना, अभी वैसे रखा हुआ सामान सारा। अच्छा, ये वो कमरा है जो ऊपर था ना, जिसका दरवाजा फोटो ली, हाँ। ये वो वाला है। अच्छा, ये छत देखो लकड़ी की बनी हुई पूरी, ये लकड़ी की है, ये इसमें अटका हुआ है पूरा इसी पर है। ये 2 माला बनी हुई है, ये लकड़ी की है हमारा माता जी की, पूरा का पूरा। ये प्राचीन है, बहुत समय से पुराना है, बहुत पुराना। हाँ, ये दरवाजे भी वही है। हाँ, बहुत प्राचीन है ना। हाँ। और ये क्या गैस है क्या? ये गैस है, नया चला हुआ अभी। नया चला ऐसा? हाँ। ऐसा कौन सा गैस है ये? ये प्लास्टिक का है ना। अच्छा, अभी नया चल गया ये, उन्होंने मेरे को बोला इसको ले जाओ आप। इसे हल्का रहता है कि? हाँ, बहुत हल्का है, ये भारी सिलेंडर वाला ऐसे नहीं होता। अच्छा, ये अच्छा चला तब तो। हाँ, ये अच्छा चल गया। हाँ, ले आ जाओ। माता जी, माता जी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए आप। ये माँ चामुंडा का मंदिर है, ये मूर्ति चामुंडा की है, ये महाकाली की है। आपके चरणों में दंडवत करना। जय हो, कल्याण करे माता रानी आपका। माता जी, आपका शुभ नाम क्या है, गुरु जी का दिया हुआ? मेरा राधागिरी। राधा की। और जैसे माता जी कहना नहीं चाहिए, बहुत सारी संप्रदाय थी ऐसे आपने, और राधा से आप प्रेम करते थे, वृंदावन भी जा सकते थे, लेकिन आप हिमालय में आए, वो भी संन्यास संप्रदाय से जुड़े, ऐसी क्या कारण हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसा संभव? नहीं, राधा रानी से जुड़े हुए हैं, जुड़े तो मैं देखो, हम जिस भी प्रभु से प्रीत ज़्यादा करते रहेंगे उतनी गहराई में जाएंगे, ठीक है ना। जिस भी भगवान का भजन करेंगे ना, उसी गहराई में जाते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वृंदावन जाना था, मैं वृंदावन भी जाती हूँ, ये उत्तराखंड जन्मभूमि है मेरी। अच्छा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जो हमारे भाग्य में होता वही होता है, भाग्य की बातें होती नहीं है, भाग्य से आगे तो कुछ नहीं है। जो भाग्य में लिखा है, जो भाग्य में होगा, जहाँ का जाना होगा, जहाँ का दाना पानी होता, जिस इष्ट की पूजा हमारे भाग्य में होगी, वही इष्ट की पूजा हमें करने को मिले। मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य ये रहा, माँ चामुंडा की पूजा मेरे भाग्य में है। इनकी पूजा तो कोई आसान काम नहीं है ना। माँ चामुंडा है, यहाँ पे जिस इंसान की परम सौभाग्य होगा वही उसकी पूजा कर पाएगा माता की। क्योंकि यहाँ देखो, अलकनंदा है, मंदाकिनी है, यहाँ पे नारद शिला नीचे थी, आदि टूट गई है, तो वहाँ पे नारद जी ने तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ ने रुद्र रूप में उनको दर्शन दिए थे और वीणा दी थी। संगीत की भी यहीं से उत्पत्ति हुई है। यहाँ एक चीज़ नहीं है, यहाँ कई चीज़ें हैं। अच्छा। साधना साधना का यहाँ सबसे महत्व है। और माँ चामुंडा का यहाँ पे, जो यहाँ पे देखो शमशान घाट है, दिखाना है ना। इधर शमशान घाट है, इधर शमशान घाट है, इधर भी शमशान घाट है, उधर वो लेना है। इधर भी शमशान घाट है, यहाँ चारों तरफ शमशान घाट। अभी चारों तरफ शमशान घाट है, तो इस बात को आप भी जानते हैं, शमशान घाट में जल्दी से कोई जाता नहीं है, नहीं जाता ना, डर लगता है। कोई भी व्यक्ति होगा जब ये सुनेगा अरे वहाँ नहीं जाना, शमशान घाट है, थोड़ा सा उसको डर लगेगा। एक आम एक व्यक्ति को तो डर लगता है, कोई साधक होगा उसको नहीं लगेगा, आम व्यक्ति को थोड़ा डर लगता है। लेकिन माँ की ऐसी कृपा है, माँ ने ऐसे कीलित कर रखा है पूरे शमशान को। यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, रात को भी बच्चे आते हैं, बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग बड़े जो भी आके यहाँ पे सोते भी हैं, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं होता, किसी ने कुछ ऐसा एहसास ही नहीं होता कि यहाँ पे शमशान है, कोई डर नहीं। ये सब माँ की कृपा है। हाँ, माँ चामुंडा की बड़ी कृपा है यहाँ पे। माँ ने पूरा ऐसे कीलित, देखो मैं भी हूँ, ऊपर रहती हूँ, अकेले हूँ, कोई वो नहीं, आखिर हूँ तो औरत ही, लेडीज ही हूँ, साध्वी हूँ, लेकिन कोई हमें कोई भय नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं। तो ये माँ की शक्ति है, ये माँ की सब घाटों को कीलित कर रखा माँ ने, अपने उसमें कर रखा। सर्वप्रथम यहाँ माँ को ही माना जाता है, माँ चामुंडा का ही यहाँ पे हुआ है।
घाट की देवी भी बोलते हैं इसको। घाट की देवी भी कहते हैं। माता जी जैसे कि कहना नहीं चाहिए, संत तो बहुत सारे दर्शन हो जाते हैं लेकिन शादियों के बहुत कम दर्शन होते हैं। आज आप दुर्लभ दर्शन हुए हैं, तो आज के समय शादियाँ इतनी कम क्यों बनती है, दीक्षा क्यों लेती है माताएं, कम दीक्षा क्यों लेती है, सन्यासी शादियाँ कम क्यों बनती है माताएं? कम नहीं, जो जैसे मान ले जाए कि कोई इस फील्ड में आता है, किसी को बैराग हो गया अपना उसमें चली गई, बहुत है, ऐसी नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, अच्छे अच्छे अपना कथाकार हैं, ऐसी हैं, ऐसे नहीं है, कम तो नहीं है, हैं काफ़ी। लेकिन पहले जो होती थी वो दिक्कतों में होती थी। पहले ज़माने में जब साधु होती थी, आप भी जानते होंगे इस बात को, तो कि किसी को कोई परेशानी होती थी तो साधु बन जाते थे, नहीं बनते थे। औरतें कि मान लो किसी को खाने की कमी है, या पहले में ऐसे होता था सास ससुर जो है कि जैसे आपस में बनती नहीं थी, या कोई भी दिक्कत कहीं भी हो जाती तो वो साधु बन जाते थे। अच्छा। हाँ, तो अब क्या है, अब लोग पढ़ लिख के साधु बन रहे, पढ़ाई करके ऊंची ऊंची पढ़ाई करके भी उसके बाद साधु बन रहे। साधु भी बहुत हैं जो बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छे अच्छे ओहदे पे है, कथाकार हैं, ऐसा नहीं है साधु नहीं बन रही है। लेकिन पहाड़ों में हमारे यहाँ कम आती है। कम आता है। हाँ, पहाड़ों में साध्वी कहाँ है, यहाँ बहुत कम है। अच्छा। हाँ, आप जिस इसका कारण पता क्या है? क्या? देखो प्लेन्स में अगर साध्वी रहती है, सब सुविधाएं हैं, हम्म, अब यहाँ थोड़ा दिक्कतें तो हैं ही। अब जैसे यहाँ अब ये पूरी सर्दियों में ठंडा बहुत होता है, हम लोग जुराब भी नहीं पहननी पैर में, नंगे पैर रहना है, और ऐसे नदी का किनारा है, ठंड इतनी होती है कि पैरों में इतनी ठंड लगती है, पता भी नहीं लगता पैर हैं भी कि नहीं। होगा नहीं इतनी ठंडी में, एक तो नदी का किनारा और बर्फीली हवाएं चलती हैं। लेकिन हमारे ये रहता है कि जुराब गीली हो जाएंगी, और माता के पास भी जुराब ये चीज़ें पहन के तो जानी नहीं। तो कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि जिससे फिर नहीं आना पसंद करती साधु। यहाँ पे रहना पहाड़ों में ना बहुत कम रहते हैं साधु, सुविधाएं नहीं है ना उतनी। और जैसे माता जी आप इस मार्ग पे आने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा इस मार्ग का, क्योंकि जो इस मार्ग पे चला है वही बता सकता है। अनुभव तो ये है कि गृहस्थ में जब रहता है इंसान तो ये सोचता है कि नहीं संन्यास लेना बहुत आसान है यार, हाँ क्या हम तो जो सन्यासी बन जाएंगे, बहुत अच्छा है, बहुत मज़े हैं, सन्यासी बन गया, मांग लिया, खा लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत परेशानियां भी हैं, बहुत ज़्यादा। उसमें हर बात सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। हाँ, अब जाके ये एहसास हो रहा है कि नहीं ये मार्ग आसान नहीं है, बहुत कठिन है। पहले आसान लगता था। गृहस्थ में देखो, गृहस्थ में रहता है आदमी, अपनी मन मर्जी करता है, आसान है, खाओ तो खाओ, बैठो तो बैठो, नहीं कहीं कुछ नहीं पूजा पाठ कर रहे तो मत करो, नहीं करते। अब ये सन्यास ले लिया तो इसका तो सन्यासी पूजा पाठ है, नियम है, कानून है, कुछ हमारे अपने ऐसे रहना, ऐसे खाना, ऐसे उठना, ऐसे इतने बजे उठना, इतने बजे स्नान करना, ध्यान करना, है कि नहीं, धुनी में इतने बजे ये करना, धुनी का पूजा करना, यहाँ की पूजा करना, फिर कुटिया में जाना है, फिर गुरुजनों की पूजा करनी है, जोत बत्ती वहाँ भी करनी है, फिर अपनी धुनी में बैठना है, धुनी चेतन करनी है, फिर धुनी में भी थोड़ा ध्यान लगाना है। ठीक है, तो भोजन का तो बहुत बात की बात है। अच्छा बस माता जी, जैसे आपने लैट पे ओम भी लिखा हुआ है, यहाँ राधे भी लिखा है, तो दोनों एक साथ कैसे, क्या भाव आए कि आपने ओम भी लिखा, राधे भी लिखा? भाव ये है कि दोनों ही प्रेम है। ओम तो ओम में से, ओमकार में से सब निकला हुआ, सब चीज़ ओमकार से ही है, ये तो ओम हो गया। अब राधे से जो है कि प्रेम है, तो राधे जो है कि यहाँ पे लिखवा दिया। तो इतना राधे से प्रेम थे तो आप वृंदावन भी रुक जाते थे, तो फिर आप वहीं तो प्रेम देखो, बात ये नहीं होती कि हमें राधा से प्रेम है तो हम वृंदावन में ही रुकेंगे। राधा से प्रेम है तो कहीं भी रह लो, किसी भी कोने में रह लो, पहाड़ों में रह लो। यहाँ पहाड़ों में हर पत्थर शिव की आवाज़ आती है, हर कब्र में शिव है। और जो तपस्या, जो साधना है पहाड़ों में होती, वो कहीं नहीं हो पाती है। यहाँ तो सिर्फ आप दिए जला के बैठ जाओ, उसी में साधना है, उसी में प्रभु का जो है साक्षात्कार हो जाएगा। पहाड़ों में वो चीज़ है। और यहाँ पे ना
राधा कहाँ नहीं है? ज़रूरी थोड़ी नहीं वृंदावन में ही राधा थी। कहाँ नहीं है राधा? जहाँ हम जाएंगे वहाँ राधा है, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ राधा है। हम मान रहे हैं कहीं भी हैं वहीं राधा है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ हमें कुछ भी नहीं है, दूर है। जैसे माता जी आपके पास बहुत सारे साधक और भगत भी आते हैं, आपके शिष्य भी आते हैं, आप क्या मार्ग बताते हो भगवत प्राप्ति के लिए या जीवन कल्याण के लिए, क्या कहते हैं आप? अब अलग अलग किस्म के लोग होते हैं ना, अब हर प्रकार का व्यक्ति होता है। जैसे बैठे हैं, किसी की सोच कैसी होती है, किसी की सोच कैसी होती है। अब जिसकी सोच जैसी होती है, अब ये ज़रूरी नहीं है हम उनको जो रास्ता बता रहे हैं वही रास्ता वो उसी रास्ते पे चलेंगे। सबकी सोच अपनी अपनी है। पर हाँ ये है कि उनकी सोच को सुन के फिर उनकी सोच को पकड़ के और अपनी सोच को मिला के फिर हम ऐसा रास्ता बताते हैं कि उनको भी सही लगे, उनको भी कठिन ना लगे। आज की डेट में क्या चाहता है इंसान? हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा चोखा। हमें मेहनत करनी भी ना पड़े और हमारा सब कुछ कल्याण हो जाए। और जो यहाँ बैठे हैं ये बस हमारा कल्याण कर दें बस। गलत तो नहीं कह रही? खुद नहीं करना, खुद नहीं करना ना, खुद कुछ नहीं करना। खुद अगर कहेंगे सुबह स्नान ध्यान करके जब भी उठोगे थोड़ा सा खाली दिए भी जलाओगे अपने घर पे, उसके लिए भी जो है कि दिक्कतें आ जाती हैं। नहीं प्रभु आप करो जो भी करना है, हमारा ये हो रहा, हमारा वो हो रहा, आप देख लो, आप करो, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर सोच यही होती लोगों की। जब हम बैठते हैं टीका पढ़े तो कई कहते हैं हाँ यही ऐसा हो गया वैसा हो गया। शिकायतें ज़्यादा होती हैं, बहुत शिकायतें होती हैं कि ऐसा है, हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया। पर बहुत अच्छे लोग भी हैं, कोई लोग बहुत अच्छा, कोई बात हम बताते तो मानते भी हैं और उनके फल की प्राप्ति भी होती है, ऐसा नहीं है। माता जी जैसे कि कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, आपकी जो में इस मार्ग पाने के बाद कोई ऐसी चमत्कारी घटना घटी जो मनुष्य की बस की बात ना हो या ऐसे लगे कि माँ या ईश्वर की कृपा हुई है? देखो ऐसा होता है कि मैं अपनी बात करती हूँ, दूसरों की तो मैं नहीं जानती हूँ, अपनी बात करती हूँ मैं। हमने ये रास्ता क्यों चुना? मैंने ये रास्ता इसलिए चुना कि मैं अध्यात्म की इसमें प्रभु में बहुत अपना ध्यानवान अपना करती थी। गृहस्थ में भी अपना जोत जलाना, अपना 1-8 घंटे प्रभु को जरूर देती थी। तो पहले बचपन में भी हमारे साध्वी थी, सन्यासिनी थी, उनके साथ भी मैं रहती थी जब छोटी भी थी, उसका भी प्रभाव रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब जब हमने कोई भी जैसे पूजा करना, पाठ करना, कुछ भी करना या कोई भी बात है तो चमत्कार को नमस्कार क्या मैं प्रभु को कहती है कि कोई काम होता है कि ये काम को मैं जब कोई चीज़ हमें दिखेगी तो हम विश्वास मानेंगे और वो चीज़ हमें प्रभु उस चीज़ को हमें उसका परिणाम दिखाता था। हमारे साथ हुई ऐसी घटनाएं और मैं धीरे धीरे इस तरफ बहुत झुकती गई, है ना। जैसे कई बातें ऐसी होती थी कि अनहोनी बात हो जाती थी तो मुझे लगता था कि हाँ है, मैं विश्वास नहीं करती थी सही जल्दी से। मैंने एकदम से विश्वास नहीं करना कि नहीं नहीं अरे ठीक है नमस्कार कर दिया प्रभु हैं, पर इतनी गहराई में नहीं जाती थी मैं। लेकिन जब मेरे को कोई चीज़ ऐसी घटनाएं मेरे सामने बहुत ऐसी हैं कि जो मुझे चमत्कार कहते हैं, चमत्कार को नमस्कार, वो दिखा तो मैंने कहा नहीं, उसमें डूबती गई, उसमें आगे बढ़ती गई। हाँ तो ऐसे अब जैसे कई बार मैं पहले भी मैंने जैसे कहते हैं ना कि हम लोग पता नहीं आप लोगों में क्या कहते हैं, हमारे में कहते हैं जैसे गढ़वाल में जैसे चावल देखना, चौकी लगाना माता की, है ना, वो भी मैंने लगाई थी। अच्छा। तो वो चौकी मैंने लगाई तो बहुत लोगों का उस चौकी लगाने का बहुत लोगों का उसको काम बने लोगों के, तो लोग बोलते थे। अब भी आते हैं लोग, अभी भी आप लगाते हो चौकी? चौकी जैसे यहाँ मंदिर में है कोई काम आती हैं महिलाएं ना, हमारे पहाड़ों में जैसे मानते इस चीज़ को बहुत मानते हैं, तो महिलाएं आते हैं, कोई परेशानी हो, कोई बात हो, कोई घटना हो ऐसे, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे माता से मैं ऐसे बोलूँगी तो उनके काम बनते आते हो। अच्छा। छोटी सी बात है, जैसे अभी एक कोई बालक था तो इधर उधर हो गया था घर से ही ना, काफ़ी दूर से वो लोग आए थे,
तो मैंने माता से ऐसे बोल दिया, मुझे भी बहुत दुख हुआ, तो सिंदूर ऐसे दे दिया मंत्र करके, शाम तक वो उनको मिल गया। अच्छा। हाँ, तो हम इन चीज़ों को फिर बहुत विश्वास में वो करते हैं, हाँ, विश्वास में लेके चलते हैं कि नहीं है, प्रभु तो हैं तो सही। तो किन किन मतलब समस्या हल हो सकती है? अगर कोई भगत आपके पास इस समस्या लेके आए तो कौन कौन सी समस्या हल हो सकती है? देखो, समस्याएं तो ऐसी हैं, भक्त को भी विश्वास हो, आप यहाँ आए हैं, आपने हमसे कहा माता जी ऐसा है, हमने माँ से कहा, हम तो उन्हीं से कह सकते हैं, हमारे तो कोई औकात है ही नहीं, हम क्या है, कुछ नहीं है। अब उनके चरणों में बैठे हुए हैं, उनसे बोल सकते हैं, उनसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, माँ इनका ऐसा काम है, कर दे तो बस, हम तेरे लिए भी समर्पित हैं, हम बस हमने अपना जीवन तुम्हें दे दिया समर्पित, जो बचा है बाकी बस आपका है, पर आप इनका जो भी कार्य रुका है, जो भी बात है आप पूरा कीजिए। तो बस माता करती है काम, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, ये है, हमें अटूट विश्वास है ना, लेकिन होता तब है कार्य। मुझे तो अटूट विश्वास है, मुझे तो विश्वास, परम विश्वास है कि होगा, लेकिन आपको भी तो होना चाहिए, क्यों? सत्य है। जो काम कराने आया उसको भी होना चाहिए, उसकी नैया अगर डगमग है, अरे ऐसी बोल रही होंगी, पता नहीं होता कि नहीं होता, तो फिर नहीं होगा, लेकिन वो भी अटूट विश्वास में है, इन्होंने कहा तो होगा, तो जरूर होगा, उस काम को कोई काट ही नहीं सकता। फिर विश्वास में ही तो सब कुछ होता है, बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। गलत तो नहीं कह रही? हाँ। और माता जी, अगर कोई जैसे इस स्थान का एड्रेस पूछे या कोई आना चाहे कोई समस्या लेके, तो इस कौन सा गांव या कौन सा एड्रेस बताना चाहो? ये तो सब जानते हैं, बाहर से भी आते हैं, देश विदेश सब जगह से। माता चामुंडा का मंदिर है, रुद्रप्रयाग है, संगम है, कोई भी कह देगा संगम। रुद्रप्रयाग में चामुंडा माता जी का मंदिर, जैसे कि संगम पर ही है। संगम है। अच्छा। माता जी, जैसे कैसे आपका, जैसे कोई दूध में से मंथन करने के बाद कुछ मात्र घी निकलता है, कोई पूरा जीवन का आपका मंथन करने के बाद जीवन का सार क्या है आपके जीवन का? जैसे आपने मनुष्य जीवन लिया है, गृहस्थ जीवन त्याग के संन्यास जीवन में आए, माँ की सेवा कर रहे हैं, मतलब पूरा आपने देखा है, उतार चढ़ाव पूरा देखा, तो जीवन का आपका सार क्या निकला, सारांश क्या है जीवन का? अब क्या बताएं, सारा जीवन देखा मैंने, तो पूरा जीवन घूमा, पूरा जीवन देखा, लेकिन लास्ट जो है कि एक ही वो है कि बस प्रभु की ही शरण सब कुछ है, प्रभु से ही प्राप्ति सब कुछ है, सुख भी उसी में है, आनंद भी उसी में है, और परम आनंद भी उसी में है, बाकी कहीं नहीं है। देखो, हम कहते हैं हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, प्रभु हमें घर दे दो, मकान दे दो, बहुत अच्छा दे दो, डेकोरेशन दे दो, मिल जाता, ठीक है। अब हमें ये गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो भी मिल गया, सुख कहाँ है? फिर भी बेचैन है ना, नहीं है, बस मांगता ही रहता है इंसान। हम घूमे, एंजॉय करा, लेकिन कमी मेरे को अपने जीवन में, मेरे को माँ ने सब कुछ दिया, घर दिया, गाड़ी दी, घोड़ा दी, बच्चे दिए, बच्चों की भी अच्छे नौकरी, सब कुछ जो मैंने मांगा, आखिर मैंने सोचा मैं मांगी ही रही हूँ और माँ दे ही रही है, और मेरी इच्छाएं तो कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही, आखिर क्यों? लेकिन मैंने कहा कि फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं है, वो आनंद क्यों नहीं है? खुश तो हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि माँ दे रही है जो एक गृहस्थ में चाहिए, घर, गाड़ी, घोड़ा, जो हम मांग रहे हैं। अब बच्चों की नौकरी हाँ मिल रही है, ये नौकरी हाँ मिल रही है, इनके अच्छे घर में से हाँ सब हो रहा है, लेकिन एक दिमाग को, दिल को, हृदय को, मन को फिर भी एक सुकून क्यों नहीं है, एक आनंद क्यों नहीं है? किस आनंद की ढूंढ में है? बस धीरे धीरे फिर अपना उसमें लगे रहे, साधना बैठ गए, जब धीरे धीरे सदने लग गए, सदते सदते तब लगा कि हो परम आनंद तो यहाँ है, ये आनंद वहाँ नहीं है, ये परम आनंद यहाँ है। वो जब एकदम सुकून आता, एकदम मन जो है स्थिर हो जाता है, परम आनंद हो जाता है, बस ऐसा आंख बंद करके बैठ जाओ, वो आनंद कहीं नहीं है। फिर उस चीज़ से मोह भंगी हो जाता है, वो सब बेकार था, झूठ था। तो पूरी ज़िंदगी, पूरा कितना कार्य किया है, कितना गृहस्थ के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन जो आनंद, जो परम आनंद इसमें है, कहीं नहीं है। जैसे माता जी कोई साधु, अगर कोई माता जी कोई साधु बनना चाहिए, मार्ग पे आना चाहिए, बच्ची हमारी बहन या कोई भी ऐसे, तो क्या आपके पास इसके शिक्षा लेने या
दीक्षा लेने या आपके सानिध्य में प्राप्त करने आ सकती है क्या? नहीं, आने को तो कोई बात नहीं, आ सकते हैं, लेकिन मेरा एक वो रहता है कि देखो साधु साध्वी कुछ भी बने आदमी, लेकिन उसमें जो कोई स्वार्थ, लालच, ईर्षा, द्वेष, राग कुछ नहीं होना चाहिए। इन सब से दूर रहना चाहिए, तभी इस मार्ग में जो है इंसान सुख की प्राप्ति कर सकता है, परम आनंद में रह सकता है। अगर फिर भी साधु बनने के बाद भी अगर वही है ना कि किसी चीज़ का भी लालच हो, किसी चीज़ का भी वो हो, तो फिर दिक्कत आ जाती है। फिर वही चीज़ें वो, अब मैं यहाँ पे मेरी महत्वाकांक्षाएँ क्या है, वो जो दादा गुरुओं का बना रखी ना कुटिया, उसको मैंने दोबारा से बनाया है, जीर्णोद्धार किया। हाँ, उसको जीर्णोद्धार किया है। अब मेरे को बहुत लोग बोलते हैं सरकार बना देती, इसको तोड़ फोड़ के अच्छा बना देती। लोगों को यही पता नहीं उसमें क्या चीज़ है। जो चीज़ उसमें है वो कुटियाएँ में बहुत कुछ है, उस सदी हुई कुटियाएँ हैं, उसमें वो शक्ति है, वो पावर है। तो इस चीज़ को हर कोई कैसे समझेगा? हमने उस चीज़ को ढूंढा है, हमने उनकी परंपरा को जागृत रखा है, उसका जीर्णोद्धार किया। वो एक एनर्जी मनी हुई रहती है, वो उसमें बहुत भजन की पावर है, energy। हाँ पावर है उसमें बहुत। वहाँ पे अगर आप बैठोगे, सोओगे भी, बैठोगे, कुछ ऐसा लगता है कि अब शब्दों में कह नहीं सकते हैं। पता नहीं कितनी शक्तियाँ उसमें ऐसे है कि इस कुटिया के अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी शक्तियों का विचरण उस कुटिया के अंदर है। तो माता जी मेरे से कोई गलती है, बहुत समझ के मुझे माफ कर। अरे नहीं नहीं, कैसी बात ऐसे है। सत्संग में कोई बोल। माता जी जैसे आपने ये छत्तर पहना हुआ है, क्या इसका क्या उद्देश्य से, इसका क्या महत्व होता है? ये महत्व कुछ नहीं है। ये देखो, ये छत्र पहना मैंने, तो इसमें कोई महत्व थोड़ी नहीं है। ये मैंने इसलिए पहना हुआ, माँ के चरणों में मैं हूँ, और माँ के चरणों में मैं बैठी हुई, तो मुझे लगा कि मुझे ही धारण करना चाहिए। जो वहाँ चढ़ा रहे हैं, माँ के चढ़ाने के बाद मैंने अपने पे इसको वो कर रखा, माँ की पूजा करी, तो जिन लोगों ने चढ़ा रखा हो कहीं ना कहीं उनका बहुत अच्छा होगा। ये चल रहे हैं ना मेरे शरीर में, अपना चल रहे हैं, विराजमान हैं, ये चलते फिरते हो गए, तो जितनी बार अपना ये मूवमेंट कर रहे, हिल रहे हैं, उतनी बार उन लोगों के लिए अच्छा होगा। तो अच्छे के लिए इसलिए मैंने खुद में ही धारण कर दिया। ये माँ के ही हुक्म से मैं सब कुछ करती हूँ। हाँ, गलती हो तो माफ कर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गलती गलती आप तो बच्चे हैं हमारे। साथियों जैसे माता जी से सत्संग ली, माता जी जैसे यहाँ पर जैसे कोई भी अगर पहले महाराज जी कह रहे हैं जैसे कोई भी अगर समस्या है तो आ सकते हैं, अगर सच्चे मन से, अगर सच्ची आस्था से आ सकते हो। मैं ये कहता हूँ कहीं पर भी किसी भी स्थान पर जाओ, समर्पण भाव से जाओगे तो उसका फल मिलता है। और माता जी अपने जीवन का अनुभव बताया किस प्रकार इस मार्ग पर है, और इस जीवन का अनुभव और जीवन का सारांश क्या रहा। लेकिन जैसे माता जी ने कहा ना, अपने स्वास्थ्य के लेकर, माताओं बहनों को सहन शक्ति के लिए, लेकिन ये हमारे कहीं ना कहीं कल्चर में बदलाव ज़रूर आया। इसका परिणाम हमें अवश्य भुगतना होगा, क्योंकि अन्यथा अगर आज हमें अगर नहीं संभलेंगे तो आने वाला समय हमें संभालना अवश्य हो जाएगा। तो इस सत्संग में कहीं गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। जय माता दी, जय संत माता दी, माता जी।